हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का प्रियंका शर्मा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। तो देखिए, ये मैंने तीजा के पहले का है। ये मैंने थोड़ा सा फेशियल वगैरह कर लिया था, पील ऑफ मास्क वगैरह लगा लिया था, थ्रेडिंग वगैरह कर ली थी, खुद से ही सेल्फ करी थी। मेहंदी वगैरह लगानी थी मुझे क्योंकि तीजा की तैयारियां भी करनी थी। दूसरे दिन तीजा थी, इसलिए बस ये फिर मैंने पील ऑफ मास्क, फेशियल ये सब कुछ कर लिया था। और देखना फिर आप लोग कितना ग्लो आता है फेस पे। अब मैं इसको निकाल रही हूँ पील ऑफ मास्क। मास्क को अब मैं निकाल रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग मेरी स्किन पहले से अच्छी हो गई है। यूज़ करना चाहिए ऐसी चीज़ें भी, लेकिन टाइम ही नहीं है। एक माँ के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या है ना कि कल है तीजा, तो तीजा के लिए फिर आज से ही कंपनी वाले कितनी जल्दी कॉल करने लगते हैं ना। बैलेंस जाने वाला है फ़ोन का, तो कंपनी वाले फ़ोन कर रहे हैं। अब बहुत कम दिख रहे हैं डार्क स्पॉट्स वगैरह। इसको निकालने में, पील ऑफ मास्क को निकालने में बहुत ही वो होती है, लेकिन इसको निकालना भी पड़ता है। अजीब सा ही फील होता है निकालने के लिए। फिर बस इसको निकाला मैंने, क्योंकि मुझे मैंने थ्रेडिंग वगैरह सेल्फ ही की थी और मैंने पार्लर का कोर्स सीखा हुआ था। तो फिर बस खुद का तो कर ही सकती हूँ मैं, दूसरे करवाएं तो उनका भी कर देती हूँ। फेशियल वगैरह भी कर लिया था मैंने, थ्रेडिंग वगैरह अपने आप ही बना ली थी और बस फिर इसको ही हटा रही थी मैं। इसके बाद मुझे लगानी थी मेहंदी वगैरह, तो बस फिर मैं मेहंदी की उसमें रेडी हो गई थी कि अब बस मेहंदी वगैरह लगा लूँगी। दिन में थोड़ी बहुत तो लगा लूँगी, क्योंकि फिर नाइट में तो काम रहता है घर का, तो फिर कर ही नहीं पाते। देखिए आप, स्किन कितनी अच्छी हो गई, ग्लो करने लगी और बहुत डार्क स्पॉट्स हो रहे थे, पिंपल्स भी हो रहे थे, तो वो भी कम दिख रहे हैं, कम हो गए हैं। और डार्क स्पॉट्स भी बहुत कम दिख रहे हैं। थ्रेडिंग भी अच्छी लग रही है, ग्लो कर रहा है फेस। बस शक्कर और मैंने चीनी और उसका टमाटर का स्क्रब किया था घर पर। एवरयूथ का भी रखा हुआ था, बट उससे क्या है ना कि स्किन एकदम ग्लो करने लगती है। वो करती हूँ मैं यूज़, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसका ही स्क्रब किया हुआ था। और देखना आप लोग पूरा ब्लॉग और बने रहना इस पूरे ब्लॉग से। फिर बस मैंने मेहंदी वगैरह स्टार्ट कर, मैं लगाऊंगी अब सबसे पहले अपने पैरों में मेहंदी। पहले की भी मेहंदी लग रही है, जो कि अभी तक रफ नहीं हुई। मेहंदी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा कलर देती है ये मेहंदी। देख सकते हैं आप, ये अभी तक सही से रफ भी नहीं हुई, मतलब छुट्टी भी नहीं है। इतना छोटा छोटा की परेशान थी, पैर खिस गए थे, लेकिन मेहंदी नहीं छूटी। ठीक है, तो फिर मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ मेहंदी। एक पैर में मैंने ये कंगूरे टाइप वाली लगा ली है। अभी इसमें डिज़ाइन वगैरह बनाऊंगी, अब मैं इसमें लगाऊंगी इस वाले पैर में। मैं लगाऊंगी बस हाथों में मेहंदी। मेहंदी अच्छी है, रच रही है, देखिए अच्छी मेहंदी है, रच जाएगी। अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं अभी, जब तक मेहंदी रच जाएगी। ये लगा दिए मैंने, बस ये पोटे भरे हैं राइट हैंड की। बाकी की और मेहंदी मैं रात में लगाऊंगी, कि मेहंदी ख़त्म हो चुकी है। जो मेहंदी मतलब ये वाली है ना, ये ख़त्म हो चुकी है, तो फिर मैंने मंगाई मेरे हस्बैंड जी से। बस लगाएंगी, पैरों में लगा ही ली थी मैंने, आप लोगों को दिखाई दिया था।
व्रत रखने का टाइम हो गया था, 11:30 बज चुके थे, 12 बजे से व्रत लग जाता। तो इस वजह से फिर मुझे ककड़ी खानी थी, पानी पीना था, नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी। तो फिर बस ककड़ी खाई मैंने और बस 1 गिलास पानी पिया और फिर बस इसके बाद मैं सोने आ गई थी। 12 बज गए थे मुझे, क्योंकि 12 बजे से ही व्रत रखते हैं। देखना आप लोग पूरा ये ब्लॉग मेरा। ये फिर तीजा का दिन था सुबह का। फिर बस जल्दी जल्दी से काम किया, साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा किया। ऐसे पोछा लगाने में मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे एक्सरसाइज हो जाती है, इसलिए वाइपर से मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही फिर जल्दी जल्दी मैंने काम किया फटाफट से। फिर श्री जी को देखिए कितनी मस्ती कर रही है, इसने नहा लिया था फिर भी ये पोछे में ही बैठ रही थी, गीले में ही बैठ रही थी। और तीजा का दिन था ही, लेकिन क्या है कि घर के काम तो फिर करना ही पड़ता है। एक लेडीज़ को तो सारे ही काम करने पड़ते हैं, व्रत हो कुछ भी हो, घर का काम तो फिर करना ही है, उसको स्किप नहीं कर सकते। ना ही बच्चों के खाने, मतलब कुछ भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते। जो डेली रूटीन काम रहते हैं ना, वर्क रहता है घर का, वो तो होता ही है और करना ही होता है। कैसी हालत हो रही है और काम कर लिया मैंने, पोंछा लगा दिया है। सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का प्रियंका शर्मा ब्लॉग्स में। देखो देखो बेबी रो रही है, श्री जी रो रही है। अभी मैंने नहाया नहीं है, अब बस मैं नहाने जा रही हूँ। ये मैंने ओरेन डाल दिया था और बस चौक बनाना ही रह गया था। व्रत त्यौहार हो, अमावस पुणे, ओरेन तो डलता ही है। गांव में तो भैया डलता है। और बस बहुत तेज़ धूप हो रही थी। मैंने लगा दी थी रात को, जैसी बनी वैसी इसमें भी लगाई थी, थोड़ी थोड़ी लगाई थी बस, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा नहीं लगा पाते बच्चों की वजह से। भले अर्जेंट वाली भी हो, कैसी भी हो, लगा ही नहीं पाते। बस मैं नहाने जाने वाली हूँ, थोड़ा नहा लूँ। देखना आप लोग पूरा ब्लॉग मैं ऐड करूँगी, तीजा का ब्लॉग। यहाँ पे तीजा रखी होगी और तीजा का ब्लॉग अलग ही, नहीं तीजा का ब्लॉग ऐड नहीं, सॉरी, तीजा का ब्लॉग अलग ही आएगा और जो ये कल का था वो इसमें ऐड हो जाएगा। अभी मैं बस ओरेन पे चौक वगैरह बनाऊँगी और नहा के बस रेडी होंगी और वो ऐड मैं उसमें करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी प्यारे से छोटे से ब्लॉग में, जो कि तीजा का ब्लॉग आएगा उसमें। और ये भी छोटा सा ही ब्लॉग है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, शेयर सब कुछ करिएगा। और ब्लॉग भी मैंने बस ऐसे ही बना लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तीजा का ही है आज, तीजा फेस्टिवल, बहुत अच्छा दिन है। और आप सभी लेडीज़ों को तीजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और कौन कौन व्रत रखता है ये वाला, बहुत कठिन व्रत है ये लेकिन बहुत कम ही लोग रख पाते हैं इसको। तो चलिए, सुबह नहीं, 12 से पहले मैंने ककड़ी वगैरह, पानी वगैरह पी लिया था। ककड़ी खाकर ही व्रत रखते हैं क्योंकि, तो सब मैंने कर लिया था। और मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। ये व्रत लेडीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा व्रत रहता है वैसे। देखना आप लोग, बीच में आपको दिखेगा इसमें जो ऐड किया हुआ है मैंने, कि व्रत के दिन भी लेडीज़ कितना काम करती हैं, भाग दौड़ी करती हैं। देखना आप लोग, है ना। मिलते हैं आपसे फिर जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री श्याम।